हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इजी इंग्लिश विद पवन सर में आपका स्वागत है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपकी क्लासेस उपलब्ध नहीं हो पा रही थी और उम्मीद करते हैं कि आपकी क्लासेस प्रतिदिन चलेंगी। आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं उनकी एक सीरीज, और उस सीरीज में टोटल हम प्रयास करेंगे कि जितने भी हो सके, यानी कि जितना सिलेबस है क्लास 10th का और जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर, मतलब जितनी भी आपके क्वेश्चंस बुकलेट में दी गई हैं उसको ईयर वाइज हम करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो आइए हम सभी शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। और आज जो पहला जो वीडियो होगा वह एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सेंटेंस। यहाँ हम देखते हैं सेंटेंस और उसके रीऑर्डरिंग, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली इससे आते हैं। तो हम बिल्कुल इसको बेसिकली देखने का प्रयास करेंगे और इसकी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको हम बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। और आप सेंटेंस के बारे में एक बहुत ही अच्छी वो नॉलेज रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसको जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी वीडियो है जिसमें बिल्कुल सेंटेंस के बारे में, उसके काइंड्स के बारे में बताया गया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया गया है और उसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। फिर भी हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे कि ये सेंटेंस क्या है और इसके स्ट्रक्चर क्या है। आप अगर जो कोई भी रीऑर्डरिंग के सेंटेंस आते हैं तो आप उसको किस तरीके से टेकल आउट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी वे में यह हाई स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला होगा आपका जो टॉपिक वो है सेंटेंस, उसके रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग यहाँ 2016 के जो भी क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं उसको हम एक आपकी क्वेश्चंस बुकलेट है उसमें से लिए हैं और इसको समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से चेंज होते हैं। तो इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस के बारे में बातें करें तो सेंटेंस कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा शब्दों का एक ऐसा समूह जो अर्थपूर्ण भाव प्रकट करता है वह सेंटेंस कहलाता है। ये कहने का मतलब है कि जो भी छोटे छोटे वर्ड होते हैं अब जब आपस में मिलते हैं और सही क्रम में जब उसको हम रखते हैं तो वो आपका सेंटेंस कहलाता है। वो एक मीनिंग्स देता है, आपको एक मीनिंग देता है। तो इसको हम देखने का बिल्कुल आज प्रयास करेंगे। आइए हम सभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में समझें, सेंटेंस के जो भी टाइप्स होते हैं उनके बारे में समझें और इसको किस तरीके से रीऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस के किस तरीके स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करें तो सेंटेंस का जो पहला टाइप होता है वह होता है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उनको जानेंगे। सबसे पहले कि इस असर्टिव सेंटेंस के बारे में बातें करें तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, यानी कि एक कर्ता होता है। उसके बाद जो आता है एक हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया आती है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वह मुख्य क्रिया कहलाती है। उसके बाद क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट किसके बारे में बातें की जा रही है। कभी कभी हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट 2 तरीके के भी आ जाते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट, तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं ईटीसी, मतलब एक्सेट्रा। ये सेंटेंस का पहला टाइप है, यानी कहने का मतलब यह है कि जितने भी असर्टिव सेंटेंस हैं वह इसी तरीके के होते हैं। दूसरे बारे में बातें करें तो दूसरा जो होता है वह होता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि उसको केवल हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो मुख्य क्रियाएं होती हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, इसमें नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है, इसमें क्या होता है, फिर मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद ईटीसी एक्सेट्रा। ओके, तो यह 2 तरीके के असर्टिव सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। आप यहां देखते हैं तीसरा जो टाइप का सेंटेंस होता है वह होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरीके के होते हैं। एक जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरा जो होता है वो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं उसको हम भी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है।
फिर हेल्पिंग को जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है मेन वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, उसके बाद फिर क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC एक्सेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क। डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने से वह सेंटेंस क्लियर नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है, ये भी आप बोल सकते हैं। दूसरा जो इसमें होता है WH टाइप। WH टाइप कहने का मतलब यह है कि जो WH वर्ड होते हैं, जैसे हु हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, ये WH वर्ड है, यानी कि WH से शुरू होने वाले वर्ड है। तो WH वर्ड हो गया आपका। उसके बाद फिर क्या आते हैं हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद फिर क्या आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद जो मेन वर्ब होती है वो आती है, ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद ETC, और लास्ट में जो आपके आते हैं वह क्वेश्चन मार्क आता है। ओके, तो ये सेंटेंस हमने देखा 4 तरीके के सेंटेंस, इसमें और भी देखने का प्रयास करते हैं। तो अगला जो इसमें सेंटेंस होता है वह इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आती है वर्ब आती है। इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आती है मेन वर्ब आती है, उसके बाद फिर क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद फिर क्या आता है एक्सेट्रा, मतलब अन्य जो शब्द बच जाते हैं वो आते हैं। तो यह स्ट्रक्चर आपका है, यानी कि सब्जेक्ट सेंटेंस के किस तरीके के टाइप होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, इन्हीं से टोटल आप रीऑर्डर कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को आप रीऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए हम पहला अगर जो सेंटेंस यहाँ पर उठाएं तो देखें किस तरीके का यह सेंटेंस है। ठीक है, सबसे पहले इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं है। आइडेंटिफाई करने के लिए अगर जो रीऑर्डर के सेंटेंस आते हैं तो उसमें आप देखते हैं क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, नॉट भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें देखते हैं, तो यह असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट देखने का प्रयास करेंगे। पहला जो सेंटेंस है वह दिया गया है इनिंग्स बाई एंड द मैच ऑन इंडिया। ओके, यहाँ हम देखते हैं कि एक मैच के बारे में बातें की जा रही है, हम देखते हैं मैच के बारे में बातें की जाए, उसके इनिंग के बारे में बातें की जा रही है, और उसके विन का सेकेंड फॉर्म वोन है उसके बारे में बातें की जा रही है, और इंडिया। ठीक है, तो वहां देखने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले अगर जो कोई क्या बोलते हैं उसको नाउन का कौन सा पार्ट जो प्रॉपर नाउन होता है यह दिया गया है, इंडिया के बारे में बातें की जा रही है, उसका पहला अक्षर बड़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सब्जेक्ट वही होगा। तो सबसे पहले हम क्या रख लेंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो हमको मिल गया इंडिया। ओके, इंडिया। ओके, तो यहां देखते हैं इंडिया, उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। कहां कहीं इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ये जब नहीं दिख रहा है तो अब क्या ढूंढेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होता है किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। तो यहां हम देखते हैं लिखा है विन का सेकेंड फॉर्म वोन, इंडिया वोन। अब इंडिया ने क्या किया वोन कर लिया, जीत लिया, और फिर क्या मैच ऑन द मैच, इंडिया वोन द मैच, और बाई एन इनिंग्स क्या हो जाएगा यह बाई एन इनिंग्स, बाई एन इनिंग्स। यहां हम देखते हैं कंप्लीट सेंटेंस है जो एक मीनिंगफुल है, एक मीनिंग्स दे रहा है। क्या हमने देखा इंडिया वोन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया बाई एन इनिंग्स, एक इनिंग से इंडिया ने मैच क्या कर लिया है जीत लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा सेंटेंस भी देखते हैं। दूसरा सेंटेंस में हम देखते हैं कि ईवर शैल यू रिमेंबर आई। ओके, तो क्या होगा हम देखते हैं यू के साथ जो होता है विल का यूज होता है, और आई के साथ जो होता है वह किसका यूज होता है शैल का यूज होता है। तो हम देखते हैं तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, क्या होगा इसमें आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें दिया गया है, तो क्या हो जाएगा आई शैल, आई शैल, यहां देखते हैं आई शैल ईवर रिमेंबर यू, REMBER रिमेंबर, और फिर क्या बच जाएगा यू। यू यहां पर हम देखते हैं तो यू एक सब्जेक्ट के रूप में भी आता है और एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है, यानी कि सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट जो होता है यू का वह सेम होता है। ओके,
तो इस तरीके से आई शैल एवर रिमेम्बर यू, यानी मैं आपको हमेशा क्या करूंगा, याद रखूंगा। ओके, ये चीजें हैं। अगला जो देखते हैं हम सेंटेंस, वह क्या दिया है, यहां जो दिया है अगला जो सेंटेंस है वह कह रहा है द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज गेट अप। ठीक है, यहाँ एक हैबिट के बारे में बताई जा रही है। तो यहाँ हम सब पहले देखते हैं कि इट या देयर जब कभी भी किसी सेंटेंस में आता है तो वह सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो यहाँ देखते हैं इट इज गुड, क्या होगा, इट इज गुड, या अच्छा है। क्या अच्छा है भाई, अच्छा क्या है। अब यहां देखते हैं टू गेट अप। ओके, ये जो हो जाएगा यहां टू गेट अप, ये क्या है, यह एक इंफिनिटिव है, यानी कि जब कभी भी किसी वर्ब से पहले टू का प्रयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, कौन किस टाइप का वर्ब कहलाता है, इंफिनिटिव कहलाता है। तो इट इज गुड, या अच्छा है, टू गेट अप जगना। अब क्या, इन द मॉर्निंग। ओके, तो क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। ओके, इन में भी छूट गया होगा कहीं, तो आप लिख सकते हैं, यहां पर इन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज गुड टू गेट अप गेट अप इन द सॉरी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये लिख सकते हैं अर्ली। अच्छा हाँ, यहाँ छूट गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, यहां हम देखते हैं जब कोई भी आपके सेंटेंस में इन द मॉर्निंग, ऑन अपॉन इस तरीके से आप जुड़ा होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, लास्ट में ही रखते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस रहा। हम यहां देखते हैं एक और सेंटेंस आपके पास दिया गया है, सक्सेस शुड हार्ड, क्या हो जाएगा, ये वर्ब, और यहाँ कुछ छूट रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ था वी, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर मी। यहां देखते हैं सेंटेंस जो दिया है, वी दिया है, यहाँ पर सब्जेक्ट वी दिया है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, यह एक सब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो वी के साथ क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग ऑफ दिया गया है, यहाँ पर शुड, तो क्या हो जाएगा, वी शुड, और क्या करना चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, तो HARD हार्ड, वी शुड हार्ड वर्क, और फिर किसके लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, सक्सेस के लिए करना चाहिए, तो फॉर यहां पर यूज कर सकते हैं हम, फॉर सक्सेस। ओके, तो क्या, वी शुड हार्ड वर्क, हमें हार्ड वर्क करनी चाहिए फॉर सक्सेस, यानी सक्सेस के लिए हमें हार्ड वर्क करनी चाहिए। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। हम देखते हैं दे जो यूज किया जाता है वह एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सब्जेक्ट रख लेंगे दे। ओके, फिर देखते हैं हेल्पिंग वर्ब है, अगला जो बोलता है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहां हम देखते हैं क्या, अगला मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है आपका, प्ले, तो दे प्ले, और क्या खेलते हैं, ऑब्जेक्ट जो होगा वह क्या होगा, हॉकी। ओके, दे प्ले हॉकी, अब कब खेलते हैं, ऑन एवरी संडे, यानी प्रत्येक संडे के दिन वह क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑन एवरी संडे। ओके, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे, यानी वह प्रत्येक दिन हॉकी खेलते हैं। ओके, अगला जो सेंटेंस हम देखते हैं, यू अ पायलट बिकम फ्लाई कैन एरोप्लेन, एरोप्लेन एंड। ओके, तो अगला हम सेंटेंस देखते हैं, यह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, यू, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यू, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है यहां दिख रही है कैन, स्वाभाविक सी बात है, तो क्या हो जाएगा, यू कैन। हम इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चले, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे, यही आपको बताएगा कि आगे कौन कौन से
जो स्टेप्स होंगे, कौन कौन से वर्ड्स हैं वो आएंगे। तो क्या होगा, यू कैन, अब क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, यू कैन बिकम, क्या कर सकते हैं आप, बन सकते हैं। आप पहले बनेंगे तो क्या हो जाएगा, यू कैन बिकम, और क्या बन सकते हैं, अ पायलट, यू कैन बिकम अ पायलट, आप एक पायलट बन सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, एंड फ्लाई एन एरोप्लेन, एरोप्लेन, ओके। तो क्या हो गया, यू कैन बिकम अ पायलट एंड फ्लाई, क्या हो जाएगा, एन एरोप्लेन। अब जब पायलट बनेंगे तभी तो एरोप्लेन को उड़ा सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक और सेंटेंस हम इसमें लेते हैं, एक और सेंटेंस था, यहां देख लेते हैं हम लोग। एक सेंटेंस है, लॉस हिज, ये 7 नंबर का होगा, लॉस हिज रिग्रेटिंग, लॉस हिज रिग्रेटिंग, ओके। क्या है, द ग्रीडी सेलर क्राइड, द ग्रीडी सेलर क्राइड, ओके, ठीक है। यहां देखते हैं, ये देखते हैं, लॉस हिज रिग्रेटिंग द, यहां देखते हैं, लॉस हिज रिग्रेटिंग द ग्रीडी सेलर क्राइड, ओके। तो यहां एक हमको सेंटेंस मिलता है, ये सब्जेक्ट मिलता है जो कहलाता है ग्रीडी सेलर, क्या मिलता है यहां पर, ग्रीडी सेलर, यानी कि वह व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि ग्रीडी सेलर, लालची जो है वह सेलर है। तो इसको सबसे पहले रख लेते हैं, ग्रीडी सेलर, और क्या किया, क्या किया उसने, द ग्रीडी सेलर आप रख सकते हैं यहां पर, द ग्रीडी सेलर, और उसके बाद क्या किया उसने, कौन सा कार्य किया, क्राइड, चिल्लाया, ठीक है। तो इसमें के फिर क्या होगा, लॉस हिज रिग्रेटिंग, लॉस हिज रिग्रेटिंग, ओके। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ये 2016 के जो भी क्वेश्चंस, 2016 के जो कोई भी जितने भी क्वेश्चंस आपको आए थे रीऑर्डरिंग से, उसको मैंने सॉल्व कराया है, और भी आपके जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जो भी ईयर वाइज है उसको हम देखने का बिल्कुल एकदम करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आशा करते हैं कि आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रहेंगे। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।